जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो सोल्ड हम करा रहे थे 2023 का सेट नंबर 1, उसी में खंड 2 कराएंगे आज हम। ठीक है, खंड 2 कराएंगे। खंड बा में एक तो करा दिया पूरा, उसमें 6 खंड थे। अब दूसरे कराएंगे, इसमें भी 6 खंड करने 5 होते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं पहले, देखिए इन्हें आप नोट कर लेना। ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में स्टार लगाए ना, ये आपके बोर्ड से हटा दिया गया क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए हमने कट का निशान लगा दिया है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है यानी बी, वो इस प्रकार, देखो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हमने बताया था। द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो कुछ चैप्टर था उसमें बताया था हमने। ये 2 समीकरण दे रखी हैं, 2x + 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना, एक समीकरण दे रखी है y बराबर mx + 3, इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हम इन 2 समीकरणों से x व y के मान ज्ञात कर लेंगे और x व y के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, उससे हमारा m का मान आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कैसे करेंगे, पहले से हम और सरल कर लेते हैं। इससे हम सरल कर सकते हैं कैसे, इसमें दो कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन जब ले लिए हमने, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4 बराबर कितना -24। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, क्या की समीकरण x - 2y बराबर -12। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 को कैसे हल करेंगे? हम इन 2 समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। वो कैसे हल करते हैं? x व y के दोनों के में से किसी भी एक के गुणांक को समान करते हैं और चिन्ह को अपोजिट करते हैं। यहाँ पर देखो इसका ऑलरेडी हमारे चिन्ह जो है वो अपोजिट है y का, तो हम कोशिश करेंगे, अगर संख्या बड़ी होती तो हम इसी को करते, संख्या जब छोटी ही है तो हम इसी को करेंगे समान, y के चिन्ह को। कैसे समान करेंगे y के गुणांक को? y के गुणांक को समान करने के लिए क्या करेंगे, हम इस समीकरण में इस समीकरण के y के गुणांक से गुणा करेंगे। y गुणांक क्या है इसमें 3 है, और इस समीकरण में इस समीकरण के y के गुणांक से गुणा करेंगे। y गुणांक इसमें क्या है, इसमें है 2, तो क्या लिख देंगे हम, देखो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, 1 में कर दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में कर दो 3 से, 3x 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस का y और 12 तियां 36 माइनस का 36। देखो यहाँ पर चिन्ह ऑलरेडी अपोजिट है ना, इसीलिए हम लिख देंगे जोड़ने पर। प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना 4 और 3 7x बराबर 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, माइनस के ज्यादा माइनस के बचेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 आ गया। अब x के मान को हम समीकरण किसी एक में रख देंगे, चाहे इसमें रख दो चाहे तो इसमें रख दो, हम मान लो इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x - 2y, तो x का मान कितना है माइनस का 2, 2 इंटू वाई बराबर का -12। यहाँ पर देखो माइनस का 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2y बराबर -12, माइनस का 2 उधर पहुंच जाएंगे प्लस का 2, माइनस का 2y इधर क्या बचेगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब देखो x व y के दोनों के मान आ गए, हम x व y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण क्या है 3, हम यहाँ पर लिख देंगे x व y के मान समीकरण
3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का y के मान कितना है इसमें, समीकरण 3 पहले लिख लो, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, m इंटू एक्स का मान कितना आ गया माइनस का 2 प्लस का 3, 5 प्लस का 3 इधर ले जाएंगे, माइनस का 3 बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस का 2m, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर माइनस का 2 बटे 2, 2 एकम 2 कितना आ गया माइनस का 1, यानी m का मान कितना आ गया माइनस का 1। यही आंसर, यही निकालना था हमें, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगला सवाल, देखो इसमें जो सी क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी व ई पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध करना एडी अपॉन एबी। अब देखिए बराबर एई अपॉन एसी, करवाने को हम करवा दें इसे, लेकिन हम इसे करवा चुके हैं तो उस समय व्यर्थ जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी उसे दोबारा से देखोगे। अगर जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए बता दें हम, ये सेट नंबर 5 2024 का सेट नंबर 5 देखो, 2024 सेट नंबर 5 में पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में सेट नंबर 5 का देखो, ठीक है, ये है तो इसे दोबारा नहीं कराएंगे। और इसका डी क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरे का डी, इसमें है एक भिन्न जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और जब हर में एक जोड़ जाता है तब वो 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना भिन्न, भिन्न क्या है x बटा y, अब वो भिन्न 1/3 हो जाती है, x बटे y बराबर 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है। जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तब क्या हो जाती है 1/3, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब 1/4 हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, हम पहले से हल करो, x माइनस 1 3 की इससे गुणा कर लो, 3x 3 एकम 3 बराबर y, ठीक। इसे भी हल कर लो, x बराबर 4x बराबर y प्लस 8, ठीक है। अब y का मान यहां पर रख दो, y का मान यहां पर रख दो, तो 4x बराबर 3x माइनस का 3 प्लस 8, 3x इधर आ जाएंगे, 4x माइनस 3x, ये 8 में से 3 के कितने बचेंगे प्लस का 5, तो यहाँ पर x बराबर 5 बचा, 5 आ गया। अब x के मान यहाँ रख दो, ठीक है, 3 गुणा x मान 5 है माइनस का 3 बराबर y, 5 3 15 माइनस का 3 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। तो भिन्न क्या आ गया, देखो x का मान कितना 5 और y का मान 12 है, तो भिन्न कितना आ गई, भिन्न जो आ गई है भिन्न आ गई है 5/12, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें ई देखो, ई देखो क्या कह रहा, इसमें ई कह रहा है, चलो इसे मिटा दे रहे हैं पहले हम, इसमें ई कह रहा है समीकरण दे रखी है x प्लस 1/x बराबर 3, जहां x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो 1/0 यानी इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट किसी जोड़ इन्फिनाइट, फिर तो बात ही खत्म हो जाए, समीकरण नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसीलिए अब इसको
बटे 1 लिख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, 3x इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, अब देखो बराबर 0। इसके गुणनखंड हम फैक्टर द्वारा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे धनाचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा अंक का है इसीलिए हम पहले तुलना करेंगे, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसे लिख देंगे। कम अंक का होता तो ये चीजें नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें नहीं जरूरत होती है, क्योंकि जब कम अंक का है तो ज्यादा आंसर लाना होता है। जैसे अगर यही होता 1 नंबर का तो हम सीधे आंसर ले आते। तो एक यहाँ पर a है 1, b है -3 और c है प्लस का 1। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है, यहाँ b क्या है इसमें, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 1 के मान 1, c के मान 1, 3 दिया 9, 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया, प्लस का 5। ठीक, मूल वास्तविक है। अब श्री धनाचार्य सूत्र लगाएंगे हम। श्री धनाचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस का b कितना है, b कितना है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 5, नीचे 2 गुणा 1 मान 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2 एकम 2। अब इसके दो मूल होते हैं, एक मूल प्लस चिन्ह लेने पर, एक मूल माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2, एक मूल आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, x बराबर 3 माइनस का रूट 5 बटा 2, ये दो मूल आ गए। ठीक है, अब देखिए इसका जो f सवाल है ना, वो सेम क्वेश्चन हम फिर से वही सेट नंबर 5, देखो रिपीट क्वेश्चन एक ही सेट में एक ही साल में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, 2023 के प्रत्यक्ष ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक साल के तो बहुत सारे सेट करा दिए, 2023 का नहीं कराया, वो भी करा दू जरा। देखो ये सेट नंबर 5 है 2024 का। इसका क्वेश्चन देखिए, एक ये तो देख ही लिया, और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दूसरे का, ये अड़ा ये वाला देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था ना 80 गलत लिखा हुआ, 60 सही है, 60 करके ही लिखाया था। ये क्वेश्चन है ना, अभी 2024 में आया था सेम क्वेश्चन, ये 2023 है सेट नंबर 1। और देखो क्वेश्चन देखो ये वाला हमने देखो लिख भी दिया इसमें, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो हम वहां पर करा चुके हैं सेट नंबर 5 में, और जिसने नहीं देखा है या जिसको नहीं आ रहा है तो सेट नंबर 5 में करवा चुके हैं, उस वीडियो में जाकर देख लेना। सवाल को दोबारा से कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब एक बार बता चुके हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम एक साल पहले कराया हो, अभी 2 दिन पहले कराया है। अगर आप क्लास के साथ देखेंगे अभी 2 दिन पहले कराया है। ठीक है, तो इसके सारे सवाल हल हो गए हैं, आगे सवाल अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। और हाँ, एक जरूरी बात है, जो भी बच्चे पास हो रहे हैं ना, पास होने के बाद आप अगली क्लास में जाओगे तो आपकी किताबें जो होंगी ना, वो घर पे रह जाएंगी, और या तो वो रद्दी वालों को बेच दी जाएंगी, या फिर इधर चूहे वगैरह उसे कुतर देंगे, खा लेंगे, बेकार हो जाएंगी। उससे अच्छा आप किसी जरूरतमंद को पुस्तकें दे दें। नहीं दे पा रहे, जरूरतमंद का मतलब होता है वो बच्चे जो किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो
कभी कोई उनसे पूछो ना कि आप कहीं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, कई बच्चों ने पूछा है तो कहते हैं हमारे पास किताब ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आप दें जो किताब लेने में सक्षम नहीं है, ताकि वो किताबों का सदुपयोग कर सके। ऐसे को नहीं जो किताब लेने में सक्षम है, उन्हें नहीं देना है वो किताब, वो तो खरीद लेंगे। ऐसे लोगों को देना है जो किताब लेने में सक्षम नहीं है, नहीं खरीद सकते, ठीक है। यदि आपके पास ऐसे बच्चे नहीं हैं तो वो किताबें इकट्ठी करके या तो वो मेरे पास पहुंचा दीजिए, ठीक है, किसी भी माध्यम से, आस पड़ोस के हो तो। अगर आप मेरे पास नहीं आ पाते हैं तो मैं आपके पास आऊंगा वो किताबें लेने के लिए, बशर्ते वो किताबें इकट्ठी करिए और एक जगह इकट्ठी करिए। जैसे एक गांव है या एक कस्बा, एक टोला है, जो भी है उसकी किताबें एक जगह इकट्ठी कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, इकट्ठा कर लो। और क्या करोगे, वो किताबें इकट्ठी करके मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे पास किताबें इकट्ठी हो गई हैं, आप लेने आ जाओ। तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर देना 83 93 93 75 88। इस नंबर पे क्या करना, आप व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपके पास किताबें लेने के लिए आ जाऊंगा और उन बच्चों तक आपकी किताबें पहुंचा दूंगा जिनको उनकी जरूरत है। और आपका नाम के सहित, आप नाम की चिट जरूर लगाना, आपके नाम के साथ उन बच्चों को दूंगा कि किताब मैंने नहीं दी है, मैं तो एक माध्यम हूँ, किताबें किसी और की हैं, इन्होंने दी हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि मेरी किताबें सही जगह तक पहुंच गई हैं, ठीक है। देखो, समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। समानता जैसे है ना, संविधान में समानता का अधिकार दिया ना, तो समानता तभी आएगी जब आप और दोनों बराबर हो। जब आपकी रेस में कोई खिलाड़ी होता है, जब दौड़ते हैं तो एक लाइन होती है, सारे खिलाड़ी इसी से दौड़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक खिलाड़ी यहाँ से दौड़ रहा है, एक खिलाड़ी यहाँ से दौड़ रहा है, वो प्रतिस्पर्धा कराता है, ये तो आगे है तो आगे आगे ही रहेगा। यदि आपके पास किताबें हैं, दूसरे पास किताबें नहीं हैं, तो वो व्यक्ति पीछे ही रहेगा, ये चीज गलत है। आप उसे भी किताबें दीजिए, ठीक है। सरकार कक्षा 8 तक किताबें देती है, उसके बाद किताबें नहीं देती है, ठीक है। तो उसके खासकर 8 के बाद की बात कह रहा हूं मैं, विशेष तौर से एनसीईआरटी, क्योंकि सारे बोर्डों में काम देती है, ये सभी बोर्डों में काम देती है। एनसीईआरटी किताबें हैं वो आप दीजिए और हम जरूरतमंद बच्चों तक आपकी किताबें पहुंचाएंगे, ताकि शिक्षा की जो थोड़ी बहुत जो भी सेवा हम कर पा रहे हैं वो आपके माध्यम से और ज्यादा अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इस पते पे, मतलब इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपके पास किताबें लेने आ जाएंगे। तो भाई ये बताने मतलब यही है कि आपके पास भी किताबें रहेंगी, उनके पास दूसरे आपके साथी के पास भी, जो गरीब है उसके पास भी किताबें रहेंगी, तो मौका तो दोनों को पढ़ने का मिलेगा, तभी तो माना जाएगा आप एक बराबर से दौड़ रहे हो, ठीक है। तभी तो आप रेस में जब नंबर बनाओगे तभी तो आपकी तारीफ होगी। ऐसा तो ना होता उसके पढ़ने को नहीं मिला, आपको पढ़ने को मिल गया, आप नंबर बना गए और खुश हो रहा है, ये खुशी नहीं है। दोनों साथी पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ाई में हेल्प भी कीजिए, अगर जरूरत आ रही तो हेल्प भी कीजिए, पढ़ने समझ नहीं आ रहा समझाइए, आपको समझ नहीं आ रहा उससे समझिए। ये होती है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, और उसमें जो टॉप करता है फिर उसकी खुशी अलग ही होती है ना। क्रिकेट में देखते हो ना, एक सस्ती टीम होती है, एक अच्छी टीम होती है। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, भारत अगर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर दोनों टीमें से कोई भी जीतता है ना, उसकी तारीफ होती है। दोनों टीमें एक ग्रेड, मतलब टॉप टीमें हैं। अगर भारत का मैच आयरलैंड से करा दो या ऑस्ट्रेलिया का मैच भी आयरलैंड या जिम्बाब्वे से करा दो, इसमें कोई कंपटीशन है? पता ही है जीतेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है, ना इनकी तारीफ होना है, कुछ भी नहीं होना। इसीलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरत है। सबको समान शिक्षा समानता के साथ मिलनी चाहिए। जिन तक संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं उन तक संसाधन पहुंचने चाहिए, ठीक है। अगर देखो सरकार 8 तक कर रही है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद नहीं हो पा रहा है, हम करेंगे ना। हम किस लिए हैं? समाज में ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे, तो हम करेंगे तो बहुत कुछ होगा और बदलाव आपको देखने को मिलेगा जल्दी। ऐसी बात नहीं कि बदलाव एक दिन में आ जाता है, जल्दी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। समय दीजिए, समय थोड़ा लगेगा लेकिन अच्छा होगा जो भी होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।